कासिम मुनीर का चीन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीनी अस्करी और सियासी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें की। पाक चीन आहनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की असर-नौ तौसीक की गई। आर्मी चीफ ने चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकातें की। इलाक़ाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। CPEC के तहत राबते के मनसूबे पर भी गुफ्तगू हुई। मुश्तरका जोग्राफियाई चैलेंज से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात की मजबूती पर इत्मीनान का इज़हार किया। खुद मुख्तारी, कसीरुल-जहती ताआवुन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जनरल यांग यूशिया से भी मुलाकात की। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सियासी कमिश्नर जनरल चेन होई से मुलाकात हुई। मुलाकातों में दिफाई और सिक्योरिटी ताआवुन, इंसदाद दहशतगर्दी पर गुफ्तगू की गई। मुश्तरका तरबियत, दिफायत जिद्दत और इदारा जाती रवाबित के फ़रोग़ का इरादा किया गया। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के दरमियान आज मुलाकात शेड्यूल है। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बात होगी। तिजारत, इक़्तिसादी ताआवुन को फ़रोग़ देने पर खुसूसी तवज्जो होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाक भारत अमूर और ईरान का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। तमाम तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ इज्तिमाई इक़दाम नागुज़ीर है। आलमी बरादरी को इस हसास मसले पर अमनी इक़दामात करना होंगे। मकबूजा कश्मीर के मज़लूम आवाम को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की हर मुमकिन ताआवुन की यकीन दहानी। कहा हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पहले भी आफिया सिद्दीकी के मामले में सिफारती और कानूनी मदद फराहम की जाती रही। हालिया मुलाकात में हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म ने साबिक़ अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़त लिखा था। मामले पर पेशरफ्त के लिए वज़ीर कानून की सदारत में कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी फौजिया सिद्दीकी से राबते में रहेगी। दरकार मुमकिना मुआवनत के लिए काम करेगी। तूफानी बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाई सिंध में तौंसा के मकाम पर तीसरा सैलाबी रेला दाखिल। दरमियानी दर्जे का सैलाब 35,000 क्यूसेक करेला कच्चे के दाखिल। कई देहात ज़रियाब, कालाबाग, चश्मा, जना बैराज और दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, तौंसा, गुद्दू और सखर बैराजेस पर निचले दर्जे का सैलाब। मुख्तलिफ देहात की कई एकड़ फसलें कटाव के बायस दरिया बुर्द हो गई। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानियाँ आईं। बरसाती नालों में 2,500 से 6,000 क्यूसेक रेले रिकॉर्ड किए गए। PDMA के मुताबिक 12 घंटे के दौरान छतें गिरने से 10 अफराद जख्मी हुए। दरियाए रावी, जेहलुम और सतलुज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। पाक फ़ज़ाइया का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। C-130 तैयारे ने गिलगित में फंसे सयाहों और मकामी अफराद को खुसूसी परवाज से रेस्क्यू किया। 11 सुबह 7:05 पर नूर खान एयरबेस से कादरी पहुंचा। 125 मुसाफिरों को मुंतकिल किया। 82 शहरी, 25 पाक फौज के एहलकार और 18 पाक फ़ज़ाइया के एहलकार शामिल थे। अफवाज पाकिस्तान और मकामी इंतज़ामिया हर मुश्किल घड़ी में अवाम की खिदमत और फलाह के लिए हम वक्त तैयार है। म्यांमार का सैलाबी रेला तबाही की दास्तान पीछे छोड़ गया। मिट्टी और कीचड़ में गाड़ियां 4 रोज बाद भी ना निकाली जा सकीं। सैकड़ों घर, इमारतें, सरकारी दफातर सैलाब की नजर हो गए। GB हुकूमत ने नुकसानात के एदाद शुमार जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक गिलगित में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 9 अमवात, 10 से 12 अफराद लापता, 500 से ज़ायद घर तबाह हुए, 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें, 27 पुल और 22 गाड़ियाँ रेलों की नज़र हो गईं। बेशुमार दुकानें, मवेशी खाने तबाह हो गए। हज़ारों फुट लकड़ी बह गई। 300 से ज़ायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया।
लाहौर हाईकोर्ट से बानी पीटीआई की जमानत मनसूख। खलीमा खान का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। दरख्वास्त दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट एटीसी रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमानत मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज करना बानी पीटीआई का हक है। जेल इंतजामिया वकालतनामे पर दस्तखत करवाने में रुकावट पैदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए बानी पीटीआई के पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत जरूरी है। इस्तदा की है कि अदालत जेल हुकाम को बानी के दस्तखत करवाने का हुक्म दे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जेल हुकाम को आज ही वकालतनामे पर दस्तखत करवाने का हुक्म दे दिया। कल अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सेहूनी रियासत का एक और खतरनाक मनसूबा। इसराइल पार्लिमान ने मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर। सऊदी अरब, बहरैन, कतर, तुर्किया, यूएई, अरब लीग और ओआईसी की मजम्मत। आलमी कवानीन और यूएन करारदादों के खिलाफ वर्जी करार। उधर फ्रांसीसी सदर ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। सदर मैक्रोन ने कहा यह फैसला मशरक़ वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किया। सितंबर में जनरल असम्बली से खिताब के दौरान बाकायदा ऐलान करूंगा। हमास का फ्रांस के फैसले का खैर मकदम। इसराइली वज़ीर आज़म ने मजम्मत की। अमरीका ने फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की मगरबी किनारे के गैर कानूनी इंज़माम की कोशिशों की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान इसराइली पार्लियामेंट की करारदाद की सख्ती से मज़म्मत करता है। ये इक़दाम काबिल अफसोस और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ और बैन अल-क़वामी उसूलों की मुस्तक़िल पामाली का आकाश है। इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम क़याम अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उधर सेनेट के इजलास में भी इसराइली करारदाद के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पेश। पलवश शाह खान की पेश करदा करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंसूर। करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान फ़लस्तीन के लोगों के साथ मुकम्मल तौर पर हिमायत करता है। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का एक और टेंडर जारी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सप्लायर से 31 जुलाई तक बोलियां तलब कर ली। 50,000 मैट्रिक टन चीनी पहुंचने के लिए 21 अगस्त से 5 सितंबर तक वक्त मुक़र्रर किया गया। इससे कबल 50,000 टन चीनी खरीदने के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी ने चीनी की दरामद का फैसला किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी पीटीआई के घर के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। लाहौर की मकामी अदालत ने शिबली फराज के वारंट जारी किए। बानी पीटीआई को भी 30 जुलाई तक पेश करने का हुक्म। बजरिया जेल रोबकार तलबी के समन जारी किए गए। उधर नून लीग का दफ्तर और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात। एटीसी लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 19 सितंबर तक तौसी कर दी। आइंदा समात पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। सना यूसुफ ने बात नहीं मानी तो कातिल कर दिया। टिकटॉकर कातिल केस में संगदिल मुलजिम का पुलिस को एतराफ़ी बयान। पुलिस ने सना यूसुफ कातिल केस के तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ऐनी शाहिदीन के बयानात और सीसीटीवी फुटेजेस भी शामिल है। पिस्टल और मोबाइल फ़ोन भी बरामद। मोबाइल फ़ोन डेटा को भी चालान का हिस्सा बनाया गया। मुलजिम के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी भी मुकदमे का हिस्सा बनाई गई। पुलिस 2 हफ्ते में चालान अदालत में पेश करेगी। चालान पेश करने के बाद मुलजिम के खिलाफ बाकायदा ट्रायल शुरू किया जाएगा। कोहिस्तान में अरबों के करप्शन स्कैंडल केस में अहम पेशरफ। नैब ज़राए के मुताबिक ठेकेदार अयूब 1 अरब 45 करोड़ की प्ली बार्गिन पर रजामंद। चेयरमैन नैब ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुलजिम के नाम पर अरबों के लेन देन और कीमती जायदादों की तफसीलात भी सामने आ गईं। मुलजिम ने 3 अरब 45 करोड़ रुपए का बैंक लेन देन किया। इस्लामाबाद, मानसेहरा और एबटाबाद में जायदादें बनाई गईं। तमाम असासे मुंजमद जल्द नीलामी की जाएगी। उधर कॉन्ट्रैक्टर फर्म के मालिक का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने नैब को हरासा करने से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। सेनेट के इजलास में अदबी, सकाफती और तालीमी इदारों की बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। सरमद अली ने कहा कि अदब, सकाफत, म्यूजिक के इदारों को बंद करने या तालीमी इदारों में जम करने की बात की जा रही है। जिसने ये तजवीज़ दी वो बताएं कि हम अपनी सकाफत के साथ क्या करना चाहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स ने बगैर सोचे समझे राइट साइजिंग कमेटी को उन इदारों को बंद करने का मशवरा दिया है। इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि तालीमी और अदबी इदारों की बंदिश के मामले पर ऐवान की राय थी कि उन्हें बंद नहीं करना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म ने मुझसे मुलाकात की और बयान जारी किया, ये इदारे बरकरार रहेंगे, ज़म नहीं किया जाएगा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि राइट साइजिंग कमेटी का मकसद है कि इजाफी अखराजात को कम करें, इसका मकसद नहीं कि वजारतों को बंद करें। कोई इदारा ख़त्म नहीं किया जा रहा। इटली के हाईवे पर छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 2 अफराद हलाक। हुकाम के मुताबिक तैयारा मसरूफ शाहरा पर गिरा, ट्रैफिक भी रमादवा थी। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं।